नमस्कार साथियों, आपके सीपी सर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आरबीएससी बोर्ड की एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो इस चैनल पर हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि जो 2021 के एग्जाम में बोर्ड में बैठने वाले 12th के विद्यार्थी हैं, उनके लिए सारी ये वीडियो बेनिफिट की वीडियो है। तो आज हम 8.3 के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं स्पर्श रेखा के बारे में कि स्पर्श रेखा क्या है। ठीक है साथियों, तो स्पर्श रेखा के बारे में मैं आपको बताने के लिए पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूं और इस पर एक वक्र दे रखा है। ठीक है, तो ये वक्र कोई पीएक्स वक्र दे रखा है। इस पर हमको एक रेखा टच होते हुए गुजार देते हैं। जैसे कि मैंने ये की रेखा इससे टच होती हुई गई, किस बिंदु से? x1 y1 बिंदु से। तो ये जो वक्र से टच होती हुई रेखा जा रही है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहेंगे। अब क्या निकालना है हमको? इस स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं? देखिए कि जो ये एक्स एक्सिस से टच होती हुई गई है, यहां पर इसने कुछ एंगल बनाया होगा, कुछ कोण जरूर बनाया होगा। तो देखते हैं कि वो कोण मान लिया थीटा है। तो जो ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो कोण बनाया है इसने थीटा, तो जो ये थीटा एंगल है इसके साथ टेन थीटा लगा देते हैं। मतलब प्रवणता क्या होती है कि एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण की स्पर्शज्या, टेन थीटा को बोलते हैं स्पर्शज्या। तो प्रवणता को एम से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है? टेन थीटा के बराबर। ये क्या होती है? प्रवणता। अब हम देख रहे हैं कि जो एक स्पर्श रेखा है, ये एक रेखा का भी काम कर रही है। तो एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण हम जानते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारा रेखा का समीकरण होता है। तो साथियों यहाँ पर m क्या है? ढाल है। और ये y1 और x1 क्या है? यहाँ पर जो जिस बिंदु से टच होती हुई निकल रही, जिस वक्र से, वो होते हैं। तो साथियों इसमें हम अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो ढाल को किससे व्यक्त करेंगे? dy अपॉन dx से। m को किससे डिनोट करेंगे? dy अपॉन dx। तो रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस एक्स वन। ये क्या आ जाएगा? हमारा रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चीज ध्यान रखनी है कि ढाल को dy अपॉन dx से डिनोट करेंगे और स्पर्श रेखा क्या होती है और उसका समीकरण ये होता है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का। इसके आगे हम किसकी चर्चा करते हैं? अभिलंब की। तो अभिलंब क्या होता है उसके बारे में हमको थोड़ा जानना होगा। तो मैं बता देता हूं कि एक बार हम ग्राफ नोट कर देते हैं। वही पहले वाला हमने ग्राफ बनाया है और उस पर वही हमने वक्र बना दिया। तो इस वक्र पर स्पर्श रेखा क्या होती है? जो इसको टच होते हुए गुजर जाती है कोई रेखा। तो ये क्या होगा? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा के जो लंबवत कोई रेखा होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो क्या होती है? अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता होती है ना, वो -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता ये होता है। अब हमसे कोई पूछ ले कि अभिलंब का समीकरण क्या होगा, तो देखिए अभिलंब भी एक रेखा है, वही x1 और y1 बिंदु से गुजर रहा है। तो क्या फॉर्मूला होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू, ढाल लिख दूं एक बार, और x माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर अब मैं स्पर्श रेखा के सापेक्ष ढाल लिखूंगा। तो क्या आएगी? जैसे इसको देखूं मैं, तो अभी हमने देखी थी स्पर्श रेखा की ढाल क्या थी? m थी। तो अभिलंब की ढाल कितनी आ जाएगी? -1/m आ जाएगी। तो कितना लिख देंगे इसको? y माइनस वाई वन इक्वल टू -1/m x माइनस एक्स वन। ये हो जाएगी साथियों, ये क्या हो जाएगी? इसकी अभिलंब रेखा की समीकरण हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी? अभिलंब की समीकरण कहलाएगी। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी। अब मैं m को हटा करके लिखना चाहूं कि जैसे कि मैंने ये m दे रखा है, इसको मैं हटाऊं तो कैसे लिख सकता हूं? अगर इसमें dy अपॉन dx लिखना चाहूं तो ऐसे हो जाएगा, ये y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx इक्वल कोष्टक में क्या लिख देंगे? x माइनस एक्स वन। ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों? अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम पहले सवाल की ओर
बढ़ते हैं। तो यह 8.3 का आपका पहला सवाल है। इस सवाल में क्या दे रखा है, देखिए कि वक्र दे रखा है, ये आपको एक वक्र की इक्वेशन दे दी किसी ने, और इस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करवाना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब कि वही ढाल या एम, ये हमको ज्ञात करवा रहा है ये। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमको ढाल के लिए हमको एक फॉर्मूला बताया था कि कोई वक्र की इक्वेशन दे रखी हो तो जो dy अपॉन हम dx निकालते हैं वही क्या होती है, ढाल होती है। किसकी, कोई भी समीकरण दे रखी है उसकी ये ढाल होती है। तो अब जो ये समीकरण दे रखी है इसको एक बार लिख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स। इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, x का क्या हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, और x का हो जाएगा माइनस के 1। अब एक बिंदु दे रखा है हमको, x बराबर 2 पर हमको क्या निकालनी है, ढाल निकालनी है इसकी। जो dy अपॉन dx में जो x दे रखा है ना, इसकी हम बस वैल्यू रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, किस पर, x इक्वल टू 2 पर क्या निकालनी है, ढाल निकालनी है, तो x की वैल्यू रख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 इक्वल टू 11, ये हमारा क्या आएगा, फाइनली सॉल्यूशन आएगा। तो इसमें बस क्या करना है, बस एक बार आपको अवकलन कर देना है और जो x की वैल्यू है वो रख देनी है इसमें, ये इसका फाइनली सॉल्यूशन बनकर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ये वक्र की कोई इक्वेशन दे दी, y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो क्या निकालना है, x इक्वल टू 10 पर, कौन सा बिंदु है, x इक्वल टू 10 पर क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। और ये x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है कि x की वैल्यू 2 नहीं रखनी है हमको, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 माइनस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, प्रवणता। तो प्रवणता क्या होती है, dy अपॉन dx। तो हमको इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये हमारी इक्वेशन दे दी है। तो सबसे पहले dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो इस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का अवकलन कैसे होगा, u अपॉन b वाले फॉर्मूले से, u अपॉन b वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो आपको सबको याद होना चाहिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है, b का स्क्वायर, और सबसे पहले क्या रख देंगे, यहाँ पे b को कांस्टेंट रख लेंगे, फिर u का अवकलन माइनस यहाँ पर u को कांस्टेंट रख देंगे और b का अवकलन, डैश का मतलब भी हम अवकलन से ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। तो अब हम क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। तो अवकलन के लिए यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि इसका क्या करना है, एक बार वर्ग कर देना, एक बार हम इसका क्या कर देंगे, नीचे वर्ग, x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या रखेंगे, ऊपर एक बार कांस्टेंट रखेंगे, x माइनस 2। अब आपको डायरेक्ट अवकलन करके लिखना है, x माइनस 1 का अवकलन लिखना है। x का अवकलन क्या होगा, 1, माइनस का चिन्ह, माइनस यहाँ दे रखा तो माइनस हमने यहाँ पे भी लिख दिया है, तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह। अब की बार किसको कांस्टेंट रखेंगे, ऊपर वाले को, x माइनस 1 को यहाँ पर कांस्टेंट रख देंगे। अवकलन किसका करेंगे, x माइनस 2 का। तो x का अवकलन क्या होता है, 1, क्योंकि और कांस्टेंट वैल्यू 2, उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा साथियों, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 2, इसको सेम छोड़ देते हैं और यहाँ पर ये माइनस का साइन है, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब माइनस को अंदर गुणा कर देते हैं, dy अपॉन dx, ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x प्लस के 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 2 और प्लस के 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 1। तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब साथियों हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे स्टार्टिंग में था कि x इक्वल टू 10 पर आपको क्या निकालनी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हमने अभी dy अपॉन dx निकाल लिया और x की वैल्यू क्या रखनी है, नीचे सवाल में 10 रख देनी है। मतलब कि जो आपको यहाँ पर जो x दे रखा है इसकी जगह क्या रख दें, 10 रख दें। कैसे, dy अपॉन dx,
x की वैल्यू कितनी रख दें 10 पर, तो -1/10 -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा साथियों। तो कितना हो जाएगा फाइनली सॉल्यूशन, आप जब सोल्व करोगे तो माइनस के 1/8 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1/64। ये हमारा कितना आ जाएगा फाइनली प्रवणता आ जाएगी। ये आपका फाइनली सॉल्यूशन बनकर आता है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, इसमें थोड़ा हमको समझने की आवश्यकता है कि हमको इसमें क्या निकलवा रहा है। जो बिंदु ज्ञात करने हैं वहां पर ये वक्र है, वक्र की इक्वेशन दे रखी है और उस स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है। यहाँ पर प्रवणता है, प्रवणता दे रखी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं, जैसे ये वक्र है और इससे कोई रेखा टच होती आ रही, तो यहाँ पर जो टच हो रहे हैं आपस में, उन बिंदुओं को हमको ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो देखिए सवाल को हम किस तरीके से करते हैं। तो सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। तो साथियों पहले तो हम वक्र की इक्वेशन लिख लेते हैं। वक्र की इक्वेशन दे रखी है, अंडर रूट पूरे पे नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना किस पर है, 4x - 3 इतने से पर अंडर रूट है और माइनस के 1। ये क्या दे रखी है हमारी वक्र की कोई इक्वेशन दे रखी है और स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी दे रखी है 2/3। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये वक्र दे रखा है, इस वक्र से क्या निकालनी है प्रवणता, और ये स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है इन दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों, जब वक्र से हम प्रवणता निकालते हैं किसकी आती है स्पर्श रेखा की प्रवणता, और इस रेखा की प्रवणता के बराबर कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखिए, इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कैसे हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले किसका करेंगे अंडर रूट का, क्योंकि हम देखो थोड़ा बता देता हूं अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट x। ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से ये होता है। तो आप यहां पर देखिए कि अंडर रूट 4x - 3 दे रखा है, इसका अवकलन हमको करना है। तो सबसे पहले किसका करेंगे अंडर रूट का, तो 1/2 अंडर रूट 4x - 3। बट साथियों देखिए क्या प्रॉब्लम है कि अंडर रूट के अंदर भी संख्याएं दे रखी हैं, तो उनका भी हम अवकलन करते हैं। कहां पर करते हैं अंश में, यहां पर करेंगे। तो 4x का अवकलन क्या होगा 4, क्योंकि x के साथ में जो भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, और x का अवकलन हो जाएगा 1। अब यहां पर दे रखा -3, तो ये -3 अकेली संख्या है कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। और माइनस के 1 दे रखा अकेली संख्या, उसका अवकलन हो जाएगा 0। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। तो क्या आएगा dy/dx हो जाएगा ऊपर 2/√4x - 3। ये हमारा क्या आ जाएगा प्रवणता आ जाएगी। ठीक है साथियों, ये किसके साथ आई, वक्र को हमने सॉल्व किया प्रवणता पर। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्वेश्चन में भी दी हुई है कितनी 2/3। इसको भी हम यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो वक्र से हमने प्रवणता दी और वो आपस में जो प्रवणता होंगी वो आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो कैसे लिख सकते हैं कि 2/√4x - 3 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं साथियों, जो अभी ऊपर देखिए ये ऊपर की प्रवणता आपको दे रखी है 2/3, इसको हम लिख सकते हैं ना इसके बराबर, क्योंकि जो वक्र से भी प्रवणता निकाली है उसके बराबर होगी। तो कितनी हो जाएगी ये 2/3, इसके बराबर ये आसानी से हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपस में बज गुणा करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट के 4x - 3 के बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा साथियों। इतना आप समझ गए होंगे। अब क्या कर देंगे दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इधर से क्या हट जाएगा अंडर रूट हट जाएगा। तो कितना आएगा ये बन करके 4x - 3, इधर कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को क्या कर लें थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x - 3 = 9 दे रखा है आपको, इसको सॉल्व करने के लिए 3 को इधर ले जाते हैं, तो 4x बराबर इधर ले जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी। x की वैल्यू तो हम प्राप्त कर चुके हैं। अब x की वैल्यू से हम y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि साथियों, ये हमको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो x की वैल्यू 3 आई है तो हम y की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। देखिए ऊपर हमारी ये इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी आपको इक्वेशन दे रखी है 4x - 3 अंडर रूट के। ये आपको इक्वेशन नीचे ध्यान में रखनी है कि y की इक्वेशन क्या दे रखी है हमारी y = अंडर रूट 4x - 3 - 1। ये हमारी इक्वेशन दे रखी थी, इसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू क्या थी 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 4 × 3 - 3 - 1, तो कितनी हो जाएगी 12 -
3 माइनस 1, तो इधर कितने बचेंगे 9 अंडर रूट के 9 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो आपकी y की वैल्यू भी आ गई है। तो हमको क्या निकालने थे, वो बिंदु निकालने थे कि जिन बिंदुओं पर टच कर रही है। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 3 और y की वैल्यू कितनी आई 2, तो इनको एडजस्ट करके लिख सकते हैं कैसे, x y इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3 2, तो ये अभिष्ट बिंदु आ जाएंगे आपके, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा कि हमको वही बिंदु फाइंड करने थे जब वक्र पर वो स्पर्श रेखा टच हो रही है। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका चौथा सवाल दे रखा है, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और 2021 के बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल मानता हूं इस चीज को, आप थोड़ा इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए साथियों इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूं। तो उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2/x माइनस 3 इक्वल टू 0 की स्पर्श रेखाएं हैं तथा प्रवणता कितनी होनी चाहिए 2। मतलब आपको जैसे कोई एक ग्राफ दे दिया है, इस पे एक वक्र दे रखा है आपको, तो इस पर कितनी हम प्रवणता खींच करके और उनकी रेखाएं ज्ञात करनी। जैसे एक प्रवणता ऐसे खींच सकते हैं, एक प्रवणता ऐसे भी खींच सकते हैं, ये टच होती हुई जा रही है ना दोनों रेखाएं, तो ऐसे उन रेखाओं के आपको समीकरण ज्ञात करने और उनकी प्रवणता कितनी होनी चाहिए, हमेशा 2 होनी चाहिए। इस तरह के सवालों को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो साथियों हम देखते हैं कि इन सवालों को किस तरीके से कर पाते हैं, तो मैं आपको करके बताता हूं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, इसमें सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो रेखा दे रखी है वक्र, इससे ढाल निकालें, क्योंकि हमको पहले दे रखी है ढाल दे रखी है कि किसी भी रेखा की प्रवणता क्या रहनी चाहिए 2, तो हम वक्र से भी एक बार ढाल निकाल लेते हैं। तो y प्लस 2/x माइनस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, y का अवकलन dy अपॉन dx हो जाएगा। अब ये दे रखा है 2/x माइनस 3, तो साथियों ये 2 दे रखा है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर ही रहने दो। अब क्या बचा है 1/x माइनस 3, तो अब इनकी पूरे की पावर में क्या मान सकता हूं, 1 मान सकता हूं साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको किस फॉर्मूले से कर सकते हैं, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। 1/x माइनस 3 की पावर 1 है, तो इनको ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस 3 की पावर कितनी बनेगी, -1 बनेगी, और x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या होगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, -1 x माइनस 3 की पावर कितनी हो जाएगी साथियों, -2 हो जाएगी। तो फिर वापस सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, माइनस के 1/x माइनस 3 की पावर 2, ये आएगा। तो इसको यहां पर लिख देते हैं, तो कितना आया इसका सॉल्यूशन, माइनस के 1/x माइनस 3 की स्क्वायर, ये आएगा ना इसका सॉल्यूशन, बराबर 0। ये अवकलन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा ये। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम देखेंगे कि अब हम अवकलन कर चुके हैं इसका, अब dy अपॉन dx को सेपरेट कर लेते हैं। अब हम dy अपॉन dx को अलग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, ये माइनस की है, इधर जाएगी वैल्यू 0 के इधर, तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा साथियों। अब dy अपॉन dx से हम निकाला कितना, 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, पर क्वेश्चन में प्रवणता दी हुई है कितनी है 2, तो उसके बराबर इसको कर देंगे, 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 3 बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 आएगा, प्लस माइनस आएगा, ध्यान रखना स्क्वायर वाली चीज को इधर लाते हैं तो हमेशा आगे क्या आते हैं, प्लस माइनस आते हैं, इस चीज को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी साथियों, 2 वैल्यू आ जाएंगी, कौन कौन से आएंगे देखिए, एक तो ये है x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1 बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेने पर, पॉजिटिव लेने पर x की वैल्यू, तो x माइनस 3 इक्वल टू 1 की वैल्यू हम क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें, 3 को इधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अब नेगेटिव वैल्यू लेने पर, नेगेटिव लेने पर
देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू -1 होगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगी इधर पॉजिटिव तो -1 प्लस के 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 4 आ गई, एक 2 आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, x बराबर 4 होने पर y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए अभी हमने इक्वेशन देखी थी, हमारी इक्वेशन एक बार और लिख देता हूं मैं, y प्लस 2/x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी। इसमें x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस के 2/4 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। y की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब क्या ध्यान रखना है हमको, थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब देखिए कि जो अभी हम देख चुके हैं कि ये y की वैल्यू -2 आई, तो x की वैल्यू 2 लेनी, x बराबर 2 लेने पर y की वैल्यू क्या आएगी वो भी हमको ध्यान रखना है। अब x बराबर हम 2 रखेंगे इसी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y प्लस के 2/2 माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कितने बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, प्लस की 2 बन जाएगी। तो अब आपको ध्यान रखने हैं कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता देता हूं कि x की वैल्यू अब हमने ली प्लस की 4, तो y की वैल्यू -2 आई। तो पहला बिंदु हम लिख लेते हैं, बिंदु जब हमने x की वैल्यू x, y लिख लेता हूं, जब हमने x की वैल्यू 4 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई थी साथियों, -2, तथा x की वैल्यू हमने 2 ली थी तो y की वैल्यू भी क्या आई थी साथियों, 2। इन दोनों को हमको ध्यान रखना। इससे हम क्या निकालेंगे, अब रेखा का समीकरण, क्योंकि हमको रेखाओं के समीकरण निकालने, तो रेखाओं के समीकरण निकालने के लिए हमको याद होना चाहिए रेखा का समीकरण की परिभाषा क्या होती है। तो साथियों देखिए, रेखा के समीकरण, रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण का एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूं, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे, इस फॉर्मूले में कैसे वैल्यू है रखते हैं, तो देखिए ये किसकी वैल्यू है, x1 की, ये वैल्यू है y1 की, तो पहले इसको हम यूज कर लेते हैं। और m की वैल्यू हमको पता ही है, इस क्वेश्चन में ढाल कितनी दे रखी है, 2, तो y माइनस, अब y1 की वैल्यू क्या रख लें, एक बार इसको यूज कर लें, 4 -2 वाले से हमको रेखा का समीकरण निकालना है, तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 इक्वल टू m की वैल्यू हमको पता है 2 है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर ये 4 दे रखी है, इसको यूज करेंगे, ध्यान रखना जो जो आप y की वैल्यू यूज करेंगे वहीं x की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो इस समीकरण को हम फाइनली सोल्व करके एक बार देख लेते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा y प्लस के 2 इक्वल टू 2x माइनस के 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको पक्षांतरण भी कर देते हैं, तो y माइनस 2x इक्वल टू माइनस के 8 माइनस के 2 को इधर ले जाएंगे और 2x को इधर ले आएंगे, तो कितनी बन जाएगी ये, y माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 10, दोनों तरफ से इधर से मैं माइनस कॉमन लेके काट देता हूं, तो फाइनली सॉल्यूशन आएगा ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन भी मैं यहां पर कर देता हूं, कौन से 2,2 से, आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो गलत नहीं हो जाए, इतना थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो 2,2 से आप कैसे निकालेंगे, y माइनस के 2 इक्वल टू 2, m की वैल्यू 2 है, x माइनस के 2, तो ये हो जाएगी y माइनस के 2 2x माइनस के 4, तो 2x को इधर लाऊंगा, y माइनस के 2x, और इसको भी इधर ले आता हूं 4 को, माइनस के 2 प्लस के 4 इक्वल टू 0, तो y माइनस 2x इक्वल, और इधर बनेंगे प्लस के 2 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण आ गया है। ठीक है, थोड़ा लंबा सवाल है पर थोड़ा ध्यान से करना, ये इसका फाइनली सॉल्यूशन बनकर आता है, और कोई प्रॉब्लम होती है सवाल में तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका 5वां सवाल दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कुछ आपको नया सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि अब दे रखा है कि वो बिंदु ज्ञात कीजिए जहां एक्स अक्ष के समांतर है क्या स्पर्श रेखा, ये थोड़ा गलत लिख रखा है यहाँ पर, जहां स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर तथा y अक्ष के समांतर है। तो साथियों इसमें आपको मैं बता देता हूं कि कैसे हमको ये करना है। तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 इक्वल टू 1। ये क्या दे रखी है, इक्वेशन हमको दे रखी है। इससे क्या निकाल सकते हैं हम, dy अपॉन dx। क्या निकाल सकते हैं साथियों, dy अपॉन dx। वो क्या होती है, प्रवणता होती है। और हमको क्या निकालना है, वो बिंदु ज्ञात करने हैं जहां पर स्पर्श रेखा क्या होनी चाहिए, पहले तो x अक्ष के समांतर। तो हम पहला सॉल्यूशन पहले निकालेंगे कि x अक्ष के समांतर हो। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमको ये कोई ग्राफ दे रखा है, इसमें हमको एक स्पर्श रेखा ये है। अगर ये स्पर्श रेखा x अक्ष से टच हो जाए यहां से, तो ये बीच का एंगल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। प्रवणता क्या होती है, m होती है। तो उसको किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा से। तो थीटा 0 है, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ध्यान रखना इस चीज को, जब कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, 0 होती है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी। अब क्या कह रहा है, कोई स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। तो देख लीजिए, जैसे ये स्पर्श रेखा इसके समांतर ऐसे दे दी, तो हम एंगल कहां से नापते हैं, जो x अक्ष का ये बिंदु है, इधर से यहां पर हम नापते जाएंगे। तो एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा हमारा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कोण 90 डिग्री का आ रहा है, तो प्रवणता कितनी होगी, m इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर, 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, मतलब कि अनंत होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब प्रवणता कब कब ध्यान रखनी है कि जब x अक्ष के समांतर है कोई स्पर्श रेखा, तब प्रवणता होगी 0। और जब कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर है, तब प्रवणता क्या होगी, अनंत। इन दोनों चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, यह आपके आगे तक काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है साथियों। तो मैं आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूं। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि x अक्ष के समांतर हो, तो सबसे पहले जो हमारा ये इक्वेशन दे रखी है उसको लिखते हैं x स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसका x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका हो जाएगा 2x बटे 4 प्लस के 2y अपॉन 25, और y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब आपको अवकलनों में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सातवीं प्रश्नावली सबने कर ली है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा फाइनली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बटे 2, और ये हो जाएगा 2y बटे 25 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। जो x बटे 2 दे रखा है, इसका पक्षांतरण कर देते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2y बटे 25 dy अपॉन dx। इसका पक्षांतरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के x बटे 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर इसको इधर भेजेंगे तो 25 कहां चला जाएगा, ऊपर, और 2y आ जाएगा नीचे। तो इसको कैसे कर देंगे, देखिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस के x बटे 2 इंटू 25 बटे 2y। ये आपका आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं, माइनस के 25 बटे 4x बटे y। अब आपको पहला सवाल लेके चलना है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, आप थोड़ा देखिए कि जब x अक्ष के समांतर हो, यह आपको दे रखा है। तो x अक्ष के समांतर है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं इस जगह में। ठीक है, अब पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि x अक्ष के समांतर हो। x अक्ष के समांतर होने पर, तो अब हम जानते हैं, अभी मैंने बताया कि x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता कितनी आएगी, dy अपॉन dx कितना आएगा, 0। और अभी हमने dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकाली थी सॉल्व करके, अभी हमने नीचे निकाली थी, ये आ रही है हमारी dy अपॉन dx की फाइनली वैल्यू। आपको पूरा विजिबल हो रहा होगा, तो ये आ गई, कितनी आ गई, माइनस के 25 बटे 4 x अपॉन y। तो ये दोनों प्रवणता आपस में बराबर होंगी, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 25 बटे 4 x अपॉन y। ठीक है, x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो x अपॉन y आ गया। तो वैल्यू यहाँ पे हमको निकालनी होगी कि कितनी आ रही है। तो ध्यान रखना है कि इसको पक्षांतरण करेंगे तो सारा कुछ खत्म होकर के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 आने पर अब हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू किस में रखेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग की इक्वेशन थी उसमें हम x की वैल्यू रखेंगे। देखिए कौन सी इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर बटे, यहाँ पर ये दे रखी इक्वेशन x स्क्वायर बटे 4, और यहाँ पर बीच में प्लस का,
और 22 स्क्वायर बटे 25 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन में हम इसको रखेंगे। तो कैसे रखेंगे देखिए साथियों, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, x की वैल्यू हम 0 फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, एक बार इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ, x स्क्वायर बटे 4 प्लस 22 स्क्वायर बटे 25 इक्वल टू 1 दे रखा है। x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 बटे 4 प्लस 22 स्क्वायर बटे 25 इक्वल टू 1। तो ये तो खत्म हो गया। तो 22 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, और y की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास, 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारे बिंदु कौन कौन से आ जाएंगे, 0,5, 0, -5। ये हमारा पहला सॉल्यूशन होता है, पहला पॉइंट। अब हमको अगला पॉइंट क्या दे रखा है, x अक्ष के लंबवत हो। तो दूसरा मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूं। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, x अक्ष के लंबवत हो। तो x अक्ष के लंबवत होंगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे साथियों, जब x अक्ष के लंबवत होंगी तो dy/dx कितनी आती है, अनंत आती है। मैंने बताया था प्रवणता कितनी होगी, 90 डिग्री। जब x अक्ष के लंबवत हो या y अक्ष के समांतर, आपके सवाल में दे रखा है y अक्ष के समांतर, तो एक ही बात है दोनों। तो dy/dx अनंत आया, और अभी हमने सॉल्व किया तो dy/dx कितना आया, -25 बटे 4x अपन y। तो dy/dx कितना आ गया, -25 बटे 4x अपॉन y। ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, अनंत के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे साथियों, अब अनंत को हम लिख सकते हैं कैसे, -25 बटे 4x अपॉन y, 1 बटे 0 लिख सकते हैं अनंत को, और इनको आपस में हम बच्चे गुणा करते हैं। तो बच्चे गुणा करेंगे तो 4y इक्वल टू कितना आएगा 0, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 आएगी। यहाँ पर क्या आएगी, ये y की वैल्यू 0 आएगी साथियों, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब हमको y हमको 0 प्राप्त हो चुका है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अभी आपको जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है उसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन क्या दे रखी थी, x स्क्वायर बटे 4 प्लस 22 स्क्वायर बटे 25 इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन में y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x स्क्वायर बटे 4 प्लस के 0 बटे 25 इक्वल टू 1। तो y तो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है, और क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ x बचता है। तो x स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 को इधर पक्षांतरण कर दें, x स्क्वायर बराबर 4, x की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आएंगे, 2 आएंगे, क्या प्लस माइनस 2। तो y 0 लेने पर y की वैल्यू 0 होंगी, तो 2,0 और -2,0, ये दो वैल्यू आ जाएंगे। और उसकी दो वैल्यू क्या आई थी साथियों, 0,5 और 0,-5। ये हमारे सवाल का फाइनली सॉल्यूशन आ जाता है। आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम अगले सवालों को नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। ठीक है, आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।